क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर दिया है इन द गिवन फिगर। हमारा यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, टू स्ट्रेट लाइंस। इसमें एक ये और एक ये हमारा स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी एक लाइन हो गया और सी डी भी एक लाइन हो गया। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ, मतलब क्या है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को काट रहा है पॉइंट ओ पर। और हमारा यहाँ पर एंगल दिया है, एंगल ए ओ सी 53 दिया हुआ है और आगे हमें मेजर करना है ये इन तीनों का मेजर करना है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले भी बता चुके हैं कि इसमें जो दिया रहेगा उसको हम लिख सकते हैं। तो इसमें गिवन में लिखेंगे 53 लिखा है तो 53 लिख लेंगे। फिलहाल यहाँ पर टू लाइन हमारा स्ट्रेट लाइन है, चाहो तो लिखो नहीं तो उसे छोड़ दो। हम यहाँ से गिवन में सिर्फ इसको ले लिए और फिर हमें पहला सॉल्व करना है तो पहला लिख लिए एंगल ए ओ डी। मान चलो कि हमें ये निकालना है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें लिखेंगे कि एंगल ए ओ सी एंड एंगल ए ओ डी। ध्यान देना ये दोनों एंगल एक लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर मैच कर रहा है, ठीक ना। ये दोनों एंगल हमारा एक स्ट्रेट लाइन पर मैच करेगा। तो हम लिखेंगे कैसे, ये लिखने के बाद लिखेंगे फ्रॉम अ लीनियर पेयर बताएंगे। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान देना, एंगल ए ओ सी मतलब यहाँ का एंगल हो गया और साथ में ए ओ डी यहाँ का एंगल हो गया। ये दोनों एंगल हमारा इस लाइन पर है। इस लाइन पर जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो हम कहेंगे कि लीनियर पेयर से, फ्रॉम अ लीनियर पेयर, ऐसे हम लिख सकते हैं। लीनियर पेयर जहाँ पर लिखेंगे वहाँ पर हम 180 का यूज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी। ये एंगल और ये एंगल मिलाकर हमारा 180 हो जाएगा। लीनियर पेयर का मतलब ही होता है कि 180 डिग्री, इतना सही है। फिर आगे चलेंगे, हमारा ए ओ सी दिया है 53 प्लस एंगल ए ओ डी हो गया इक्वल 180। एंगल ए ओ डी 180 माइनस 53, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 127 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, ये निकालना है एंगल, इसको इधर करते रहे, क्या है दूसरा में निकालना है, दूसरा एंगल बी ओ डी निकालना है। ध्यान देना बी ओ डी निकालना है। हम बताए थे कि अगर यहाँ का और यहाँ का एंगल अगर बराबर है तो रीजन क्या देंगे हम, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो इसमें लिखेंगे कैसे हम, जब हमें बी ओ डी निकालना है तो लिखेंगे इसमें रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल मतलब क्या है, जब इस तरह से दो ठो हमारा लाइन हो और आमने सामने का एंगल हमेशा बराबर होता है और रीजन क्या रहेगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इसमें हम ये लिखने के बाद क्या लिखेंगे, इसमें एंगल बी ओ डी इक्वल एंगल ए ओ सी। यहाँ पर ध्यान देना बी ओ डी यहाँ का एंगल
और AOC मतलब कि ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है। एंगल BOD इक्वल, इसका 53 है इसका, तो हम यहाँ पर 53 लिख लिए, ये हो गया। इसी तरह हम ये वाला अगर देखें COB, ध्यान देना COB जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा। जब आमने सामने का बात हो रहा है तो रीजन हम यही लिखेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो थर्ड वाला भी जब निकालना होगा, थर्ड वाला ये वाला, तो लिखेंगे COB, ये निकालना है तो रीजन में यही लिखेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर COB इक्वल AOD इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल AOD। तो AOD का तो हमारा निकल गया है, तो COB लिख लिए। AOD का हमारा दिया है 127, तो ये भी यहाँ पर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर 127 है तो यहाँ पर भी 127 ही होगा, यहाँ पर 53 है तो यहाँ पर भी 53 ही होगा। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे,